गुड आफ्टरनून। तो आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान। क्या है? जीव विज्ञान किसका भाग है? विज्ञान का। जीव विज्ञान को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? बायोलॉजी। ये किसका भाग होता है? विज्ञान का। किसका? विज्ञान का। हाँ, साइंस। आपका चैप्टर संख्या क्या में है? 14। चैप्टर का नाम है कोशिकाएं, और फिर लिखा हुआ है हर जीव की आधारभूत संरचना। कोशिकाएं हर जीव की आधारभूत संरचनाएं। आप हमें बताइए, आप अभी कहां पर हैं? बैठे? स्कूल में है। ठीक है, अच्छी बात है। तो देखिए, ये स्कूल जो है सो किसी से बना हुआ है? बिल्डिंग से बना हुआ है। कितने बिल्डिंग है? बहुत सारा। उसमें से एक बिल्डिंग जो है सो माने बहुत सारा रूम है। रूम किसी से बना हुआ है? रूम जो है सो चारों बगल क्या रहता है? नीचे ऊपर दीवार। हाँ, फिर दीवार या फिर बगल में इधर गेट उठ हटा दिए। अब हम चलते हैं कहाँ पर? मान लीजिए कि हम चले आए दीवार पर, एक रूम में चले आए। एक रूम में जो दीवार है वो किसी से बना हुआ है? ईटा से बना हुआ है। ईट किसी से बनी हुई है? माटी से, है ना? तो देखिए, तो इसी तरह से मान लीजिए हमारा पूरा शरीर है। क्या है हमारा पूरा शरीर? तो जैसे ये क्या है? ईंट है। ये क्या है? ईंट है। तो इस ईंट से पहले जोड़ने से दीवार बनी। दीवार से क्या होता है? इधर का दीवार, उधर का दीवार, उधर का दीवार, नीचे फिर पूरा घेरा करके एक छोटा सा रूम बना। फिर बहुत सारा रूम मैंने बन करके क्या हुआ? मकान बड़ा बना। तो अंततः देखते हैं कि पूरा मकान किस चीज से बना हुआ है? ईंट आपको दिखाई पड़ती है? देखिए तो नहीं दिखाई पड़ती है कि नहीं? लेकिन अंततः सारा चीज किसी से बना हुआ है? ईंट। ऐसे ही हमारा जो शरीर है, क्योंकि यह जीव है। जीव दो प्रकार के होंगे। एक क्या होता है? जीव जंतु हो सकता है अथवा पेड़ पौधा। क्या होगा? जीव जंतु। जैसे मान लीजिए ये बायोलॉजी में ये भी हो गया। ये क्या हो गया? पेड़ पौधा हो गया। क्या होगा ये पेड़ पौधा हो गया। चलिए, ये आपको पेड़ पौधा हो गया। चाहे और आपको क्या हो सकता है? हाँ, जीव जंतु हो सकता है। मान लीजिए तो जीव जंतु हो सकता है। तो दोनों क्या हो गया? बायोलॉजी का पोर्शन हो गया। दोनों क्या हो गया? हाँ, ये भी हो गया। दोनों का बायोलॉजी का पोर्शन हो गया। तो देखिए, चाहे तो आपका जीव जंतु हो अथवा पेड़ पौधा, दोनों क्या हो गया? हाँ, दोनों में सजीव है। दोनों क्या हो गया? उसमें जीवन है। तो हम लोग किस में आएंगे? जीव जंतु में। हम लोग आएंगे जीव जंतु में। आइए, और पेड़ पौधा में भी कोई आएगा। तो जैसे मकान बना था, किस चीज से बना था? अभी देखे हैं, हाँ, ईंट से बना हुआ था। ऐसे ही आपको दिखाई तो पड़ता है पेड़। पेड़ किसी से फिर बना हुआ है? नहीं, पेड़ किसी से बना हुआ है? उसमें टहनी है, जड़ है, तना है। फिर उसके अंदर में नीचे जाएंगे फिर और गहराई में, जिस तरह से पूरा बिल्डिंग टिका हुआ है, मकान आपका ईंटा से बना हुआ है, ऐसे ही इसमें कोई छोटा चीज होगा ना जिससे बना होगा। हाँ, और जड़ भी होगा सो और कोई छोटी चीज से बना होगा। जड़ तो सीधा नहीं बन गया होगा, दीवार से उठा के थोड़ी रख दिए। हाँ, तो कोई चीज मूल होगा तो मूल होगा जड़, या फिर तना, या फिर पत्ती, कोई चीज से बना होगा। इसी तरह से हमारे अंदर में भी है, शरीर में। तो हमारे शरीर में क्या क्या है? सभी काम के लिए, अलग अलग काम के लिए कल चर्चा भी किए थे। खाना खाने के लिए क्या है हमारे शरीर में? पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र से क्या करते हैं? खाना खाए। 32 गाछी में एक पत्ता, तो क्या किया? 32 गाछी मैंने दांत है, वो पत्ता मैंने जीभ। अब खाना खाने के बाद अब अंदर मुंह में लिए उसको चबाए, है ना? चबाने के बाद क्या किया? फिर अलग अलग दांत का अलग कृंतक है, रत्नक है, अगर चबरनक वो बात की बात है। जीव उसको पलटा दिया। जैसे जाते हैं छत पर से कुछ पसारना होता है तो वो लड़ते हैं ना कि सब सूख जाए, तो उसके भोजन को ऐसे
पलटाया, जीभ उसको काटा, फिर अंदर गया, मथनी में मथाया, फिर शरीर में गया, फिर शक्ति ले लिए, सिट्ठी बच गया, सिट्ठी के बाद लैट्रिन हाउस में जमा हो गया, फिर सुबह सुबह उसको हटा दिए। ये सब क्या हो गया? पाचन तंत्र हो गया भोजन वाला। फिर इसी तरह से सांस लिए, सांस लिए तो सांस लेने के बाद फिर इसके बाद आप सांस लेते हैं तो माने छोड़ने वाला जो हवा छोड़ते हैं नाक होकर के, वो क्या कैसा रहता है? गर्म। तो सांस लिए तो अंदर में क्या हुआ? ऑक्सीजन गया, भोजन को तोड़ा, शक्ति दिया, फिर CO2 बाहर निकल गया। तो श्वसन तंत्र। हम ऐसे खड़े हैं, कैसे खड़े हैं? तो मूर्ति जैसे कि अंदर में रहता है क्या चीज? मूर्ति के अंदर में क्या रहता है? हाँ, लकड़ी। तो हम भी अंदर में लोहा, माने हम लोग लोहा लकड़ी की तरह अंदर में क्या है? हम लोग हड्डी पर है ना? तो हड्डी कंकाल तंत्र हो गया। तो पाचन तंत्र हो गया। आपको कौन सा तंत्र? अभी पाचन तंत्र। और दूसरी चर्चा हो गया था श्वसन तंत्र, अब हो गया कंकाल तंत्र। फिर इसके बाद क्या कहते हैं? मांस उस जो ऊपर से बैठा हुआ है, मांस, पेशीय तंत्र हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है कि ब्लड जो चलते रहता है, जैसे कल बताए थे, यहाँ पर देखिएगा नीला नीला आपका रहेगा, नीला। कोई हाथ काटता है तो क्यों नहीं मरता है जल्दी? हाथ काटेगा तो बाहर वाला नस करता है, वो सीधा रहता है, तो उससे नहीं, अंदर वाला नस कहीं कट जाएगा ना आपका, दम नहीं, तब समझिए कि पार हो जाएगा आदमी। तो ब्लड आना जाना क्या करते हैं? परिसंचरण तंत्र। फिर इसी तरह से हम लोग जो चलते हैं, जो लोकोमोशन है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, इसी तरह से संतान की उत्पत्ति होने के लिए कल बताए थे क्या होता है? प्रजनन तंत्र होता है। फिर ऐसे ही हमारे शरीर में से गंदगी निकलती रहे पेशाब के द्वारा, उसके लिए क्या? उत्सर्जी तंत्र, उत्सर्जन तंत्र किडनी के द्वारा। तो प्रत्येक, जैसे कि आप क्या देखे, सबसे नीचे क्या मैंने आपका रहता है, सबसे ऊपर मान लीजिए आपका शरीर है। क्या है? शरीर मान लीजिए, क्या लीजिए? शरीर। तो शरीर कथी से बना हुआ है? तो बहुत सारे तंत्र से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तंत्र। चाहे पाचन तंत्र हो, चाहे प्रसंचरण तंत्र हो, चाहे उत्सर्जन तंत्र हो, चाहे मन कंकाल तंत्र हो, चाहे प्रजनन तंत्र हो, चाहे क्या कहते हैं कि अभी तंत्रिका तंत्र। हाँ, तंत्रिका तंत्र क्या है? आप बंदूक से मच्छर को मारिएगा तो आप उसे मार पाइएगा? नहीं मार पाइएगा। लेकिन मच्छर पीछे करता है, एक बार ऐसे करते हैं ना, पकड़ा जाता है। ढील एक बार पकड़ा जाता है। क्यों? ढील काटता है तो सूचना कहता है, अपना पापा को कंप्लेन करता है, देखो ना हमरा कटी है, ढील कटी है। तो ब्रेन को कहता है कि हमरा कटी है, तो हम टूगर टाइप पर समझ के काट रहा था, तो ब्रेन उसको सूचना कहाँ देता है? ब्रेन को वो कहता है, तो इसके द्वारा ब्रेन चला जाता है वहां पर। अब वही चीज अब सूचना नहीं जाता है तो ऐसे आदमी हो जाता है। इस तरह से नहीं देखते हैं। तो सूचना किया कि काटा, ब्रेन को दिया, ब्रेन कहता है हाथ, उसको तुम चिट्ठी काट रहा है तुम्हारे सामने में, इसको यहाँ पर काट रहा है, माने चुट्टी चाहे कोई भी ढील काट रहा है, लीक काट रहा है, मच्छर काट रहा है, तुम यहाँ पर रुका हुआ, तो क्या करता है? यहाँ पर सीधे मारता है। तो आप सीधे बिन देखे मार सकते हैं, लेकिन गोली से नहीं मार सकते। इसलिए बाबा आप क्या बोले? तंत्रिका तंत्र। तो वो भी आ जाएगा। ये भी एक तंत्र हो गया ना बाबा, इसमें बहुत सारा तंत्र। और तंत्र कथी से बना हुआ है? जैसे मान लीजिए आप पाचन तंत्र ही लेंगे, तो पाचन तंत्र में क्या क्या है? पाचन तंत्र में क्या है? पाचन में जीव है, दांत है, आंत है, सब है ना। तो बहुत सारा अंग तंत्र है। क्या है इसमें? तंत्र कथी से बना हुआ है? अंग से बना हुआ है। किसी से बना हुआ है? अंग से। और अंग किसी से बना हुआ है? बताइए बाबू, आपका अंग किसी से बना हुआ है? जैसे दांत, आप पाचन तंत्र में कुछ लिए और उसमें सबका कुछ बना हुआ है। जैसे पाचन तंत्र में आपका हो गया मुंह हो गया, जीव हो गया, दांत हो गया, है ना, आंत हो गया। तो उसमें से दांत भी लेंगे तो किसी से बना हुआ है? उत्तक से। क्या बना हुआ है? उत्तक से। और आपका उत्तक कथी से बना हुआ है? कोशिका से। क्या बना हुआ है? हाँ, तो अंततः आपका इस कोशिका से बहुत सारा कोशिका मिला तो क्या बनाया? उत्तक। बहुत सारा कोशिका मिला तो आपका उत्तक बनाया। बहुत सारा उत्तक मिलकर के अंग बनाया, अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाया, अंग तंत्र मिलकर के क्या बनाया? हाँ, भगवान कितना कम जगह में बढ़िया चीज से बना दिए हुए हैं। देखने के लिए बल्ब लगा दिए हुए हैं, है ना, खाने के लिए सुविधा कर दिए हुए हैं, लैट्रिन हाउस बढ़िया से बना दिए हुए हैं, है ना, सारा चीज। क्या? हाँ, तो सब चीज, हीरा भी लगा दिए, कितना हीरा लगा दिए, आंख लगा दिए। और देखिए आंखों कहाँ दिए भगवान? माने नाक, ये कान के इधर, और नाक ऊंचा कर दिए उसमें कि खोपाए भी नहीं कि आदमी का आंख नहीं हो जाए, है ना, पूरा सुरक्षा से। तो आंख कहीं दे देते यहाँ पर, तो फिर सुनना होगा तो कान ऐसे दिए हुए हैं। इसलिए क्या गाना बना हुआ है? तूने अजब रचा भगवान,
खिलौना माटी का, है ना। तो उसमें गाना है, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। क्यों? आप ऐसे कीजिए तो माटी टाइप का निकलता है। तो भगवान ऐसा बनाए हुए हैं, तो कान दिया हुआ किस सुनने के लिए? अच्छा चीज, बुरा चीज मत सुनिए, है ना। आंख दिया हुआ बढ़िया चीज का दर्शन करने के लिए, खराब चीज का नहीं, है ना। चलिए, तो सारा चीज हम देखें कि हमारा शरीर है, जैसे मान लीजिए शरीर है हमारा, ये शरीर यहाँ पर हो गया, मान लीजिए क्या है हमारा, ये शरीर में से कुछ ऐसे बना दिया आपको, क्या बना दिया? शरीर है ना, हाँ। शरीर बनाते थे, पूरा तो नहीं बना सकते हैं। तो देखिए, हाँ चलिए, तो देखिए जिस तरह से मान लीजिए ऊपर थोड़ा जगह नहीं है, देखिए तो जिस तरह से आप कुछ बनाए यहाँ पर, तो ये हमारा पूरा शरीर हुआ। तो शरीर हो गया, क्या हो गया? मान लीजिए शरीर से ऊपर सर है ना, तो आपका क्या हो गया? शरीर हो गया। वो चीज बना हुआ बहुत चीज से, किससे बना हुआ है? तंत्र, अंग तंत्र से, अंग से, उतक से। तो हम कहाँ जा रहे हैं? पूरा मकान किससे बना था पहले? ईंट से। तो ऐसे ही पूरा शरीर हमको किससे बना हुआ है? हाँ, तो इसीलिए क्या चैप्टर का नाम पड़ गया? कोशिकाएं। हर जीव की, प्रत्येक जीव की क्या है? आधारभूत संरचना, माने सबसे मूल चीज। ईटा माने दीवार बनाने के लिए पहले ईटा चाहिए ना, तो आधारभूत माने सबसे जरूरी। आधारभूत जरूरत क्या है आपको? रोटी, कपड़ा, मकान। कोई किसी को क्या चाहिए जीवन जीने के लिए? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान। अब कोई रोटी में घी लागल रोटी चाहिए, कपड़ा में थोड़ा फैशनेबल चाहिए, मकान में थोड़ा सा मैंने प्लास्टिक पेंट किया हुआ चाहिए, वो तो बाद की बात होगी, लेकिन मूलतः आपको रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। ऐसे ही हमारे शरीर के जीवित रहने के लिए मूल रूप से उसका कोशिका का अस्तित्व है। तो कोशिका क्या हो गया? इससे बना हुआ है। तो देखिए, ईंट की जैसे मकान के लिए, ऐसे हमारे शरीर के लिए क्या है? कोशिका। एक मकान में, इस मकान में बहुत सारा ईंट होगा, ऐसे ही हमारे शरीर में कोशिका कितना होगा? जैसे ईंट आपको दिखाई पड़ रहा है, कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, ऐसे ही कोशिका तो दिखाई नहीं पड़ रहा, पूरा शरीर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए अब क्या है, तो कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? हाँ, रॉबर्ट हुक। और हाँ देखिए, रॉबर्ट हुक क्या है? रॉबर्ट हुक ने किए। देखिए, यदि याद रखना होगा तो कोशिका को मैंने अंग्रेजी में कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। तो सेल कहते हैं ना, तो धीरे धीरे आप इसको क्या कीजिएगा? मोने मने इसको ऐसे काट दीजिएगा, तो ये आपको क्या बन जाता है? हाँ, तो कोशिका के कौन किया? हाँ, इससे हाँ हुक, कंफ्यूजन नहीं होगा, समझ रहे हैं। कोशिका को कहते हैं सेल, ये डबल एल होता है, उसको ना किए तो एच हो गया, एच माने हुक, है ना। हुक लगा दिया थोड़ा सा, समझ गए? तो इसका किया। फिर इसी तरह से कोशिका में आपका जो बीच में जो रहता है उसको केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। क्या होता है? क्या होता है? केंद्रक, जो बीच में। तो केंद्रक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से पहले का क्या है? न्यूक्लियस से पहले का क्या है? एन। तो उसका रॉबर्ट ब्राउन रहेगा, ब्राउन में अंत में एन रहता है, ब्राउन में क्या रहता है? एन। तो देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस से खोज कौन किया? तो जिसमें एन रहेगा नाम, तो ब्राउन में एन। ठीक है याद करने का। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था कि कॉर्क कोशिका का खोज हुआ। ये लिविंग नहीं था। लिविंग जानते हैं? जिसमें प्राण हो, जिसमें प्राण ना हो। पेड़ पौधा के बाहर वाला जो खोल रहता है ना, खोपड़ी, उसमें तो उतना नहीं रहता है ना। आप लोग, हम लोग अभी ऐसे मैंने प्रयोग करते हैं। जब माँ सब थी तो क्या करती थी? खुरपी लेकर के जाने के लिए कहाँ? खेते। खुरपी लेकर जाते थे और जो पेड़ होता था उसको मार देते थे, छौ मार देते थे। तो क्या होता था? उसमें से लस्सा निकल जाता था। तो लस्सा को फिर पत्ता पर हम लोग लाते थे, और मम्मी क्या करती थी? रख करके वह टिकुली, एक टिकुली ऐसे ले करके सारती थी, वह बार बार सारती थी, है ना। तो पहले उन लोग को दाग भी मैंने मम्मी सबको हो जाता था। तो पहले तो वो आप जो काटे बाहर का सेल होता है, तो जो मर जाता है उसको कॉर्क सेल होता है। बाहर का क्या होता है?
कॉर्क सेल, तो उसका अपना कॉर्क सेल के खोज किए, है ना, कॉर्क सेल के खोज किए। तो कॉर्क सेल इस तरह से रहेगा। अब थोड़ा आगे भी बताएंगे थोड़ा सा। और कोशिका कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी छोटी हो सकती है, तो जरा सोचिए। उसी कोशिका से बना हुआ है क्या हाथी बना हुआ है, क्या बना हुआ है, हाथी। और उसी कोशिका से बना हुआ है चींटी, और चींटी कहीं घुस जाएगा हाथी के सूर्य में तो क्या होगा, मर जाएगा। और नहीं मरेगा किसी से, और कहीं उसमें सूर्य में घुस गया तो मार देता है। तो इतना बड़ा बिल्डिंग, छोटा बिल्डिंग बनाइए चाहे बड़ा बिल्डिंग बनाइए, है ना, अंततः ईटा से बना हुआ, ज्यादा ईटा लगे तो हाथी में क्या है, ज्यादा कोशिका है, और इसी तरह से किसी में कम होगा। तो देखिए तो कितनी बड़ी हो सकती है। तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है उसका कोशिका बहुत बड़ा होता है। एक माइक्रो माने होता है सेल जो होता है माइक्रोप्लाज्मा, माने उसका जो सेल सबसे छोटा होता है ना। कितनी सारी, यहाँ तक कितनी बड़ी है, कितनी सारी, कितनी सारी माने क्या, सारी माने उसारी, है ना। नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है कि सारी पीछे नारी है कि नारी है कि सारी है, सब सुने हुए हैं। जब माने उर्मिला कौन थी, उर्मिला किनकी पत्नी थी, लक्ष्मण के, बहुत सुंदर थी। वही कहे कि जब सीता जी जा रहे हैं वनवास तो हमको भी जाना है, तो वैसे ही आरती उतारते रह गई, वहीं पर रह गई कि हमारे हस्बैंड भी वहां पर खड़ा रहेंगे लक्ष्मण जी, तो हम भी यहीं पर खड़े रहेंगे। 14 साल वो भी खड़ी रही, सब नहीं जानते उसके बारे में। वहां तो उधर जाना है, सीता जी उधर गई तो ये भी अपना 14 साल तक जहाँ है वहीं पर। तो बहुत सुंदर थी, और मैंने क्या कहते हैं स्लिम बॉडी जैसे बोलते हैं ना, उस तरह से थी। तो सारी लपटी हुई थी, तो उसी का खूबसूरती पर लिखा हुआ है, नारी है कि सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी बीच सारी है कि सारी है कि नारी है, हाँ नारी माने नारी के बीच में सारी है कि सारी है के बीच में नारी माने औरत है। चलिए हिंदी में आप पढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पर सारी माने सब है। अब देखिए एक बच्चा जो लेता है जन्म, चिहा चिहा चिहा, तो चिहा चिहा क्या ना, उसमें 20 लाख कोशिका होता है। माने कितना ईंट होता है उसमें, 20 लाख ईंट होता है। अब कहे बाबू बाबू, है ना, 20 लाख ईंट होता है छोटका बच्चा में। हम लोग मनुष्य जब हो गए, जैसे जवान हम लोग हो गए, तो हम लोग में कितना ईंट होगा कोशिका, 6 से खरब। खरब जानते हैं कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ अरब, 10 अरब संख, 10 संख महासंख है, 10 खरब खरब, 10 खरब नील, 10 नील पद्म, 10 पद्म संख, 10 संख महासंख। हाँ तब यही होता है। तो कितना ज्यादा होता है, तो 6 से खरब जो है सो गिनाएगा हम लोग से। इतना हम लोग के पास ईटा है शरीर, भगवान कितना छोटा छोटा कैसे बनाए होंगे, कौन चिमनी में बनता होगा, थोड़ा हम भी लाते हैं, है ना। चलिए तो देखिए शिशु में कितना रहता है ईंट, हाँ मैंने 20 खरब, लाख का तो काम में खत्म हुआ इधर। अभी देखिए अब मनुष्य में कितना है, 6 से आयो खरबे है, खरब। और रक्तदान, जब हम किसी को खून देते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लड क्यों डोनेट करते हैं, फिल्म में नहीं देखते, जैसे ही कुछ होगा तो आपके पास ब्लड है तो ब्लड देता है, फिल्म में माने दोस्त को देता है ना, अक्सर करके। हाँ तो उतना इजी नहीं चढ़ता है, ग्रुप मिलाना पड़ता है सारा चीज, तो उसको ब्लड देता है। तो एक बार ब्लड देते हैं, माने ब्लड में कितना सेल रहता है, रक्तदान करते हैं तो 5 अरब सेल उसको देते हैं। माने कितना ईटा दे देते हैं उसको, 5 अरब ईटा देते हैं। सर कैसे बोतलें मट जाता है, जरा सोचिए सेल कितना छोटा होगा, है कि नहीं, कोशिका, समझ रहे हैं। अब देखिए हर दिन जो है ना, सुबह से शाम तक आपका ये पूरा में से 1% आपका ईटा बर्बाद हो जाता है आपके शरीर में। आप जैसे कि नाखून के रूप में, केस कट के रूप में, चाहे छिलाइया गया, चाहे कुछ चोटें लगी, तो सब दिन आपका कितना ईटा बर्बाद हो जाता है आपके शरीर में, माने 1%। तो 6 से खरब का 1% कितना होगा, 6 से अरब होगा। तो ये माने 6 से अरब ईटा आपका प्रतिदिन बर्बाद होता है। कहीं हम धोखा से ऐसे पीट दिए आपको, चाटी मार दिए, तो मारियो दिया तो आपको 20,000 ईटा बर्बाद हो गया, 40,000 पीटे तो ईटा बर्बाद हो गया, आपको पता नहीं चलता, फिर ईटा बन जाता है। तो एक दिन में जैसे कि आपको सुबह से शाम तक जो आप मैंने हाथ धोए, चाहे कुछ किए, चाहे ऐसे इस तरह से, चाहे जिस होकर के आपका पानी जा रहा है, उसमें का तो कोशिका मरता होगा ना। तो कितना कोशिका मर गया एक दिन में, 6 से खरब। कोई जैसे चोट उट लगे, चाहे बुआ चल बे प्रेम से भी तो आपको चाटी मार दिया, तो उस कितना ईटा आपको बर्बाद कर दिया, नहीं 20-30-40,000 उसका चला गया आपको। तो कहिएगा ईटा फिर बन जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं मारना चाहिए। जब इसमें का ईटा मारेंगे ना, तंत्रिका तंत्र वाला, इसलिए माथा पर मारते हैं तो उसमें अभी तंत्रिका कोशिका रहता है, वो चीज जल्दी बनता
नहीं है। इसलिए किसी भी बच्चे को न तो टेंशन देना चाहिए, नहीं तो पैना से यहाँ पर चाहे हाथ से नहीं मारना चाहिए, है ना, क्योंकि अंदर का ही कोशिका। इसलिए धीरे धीरे क्या होता है, जब उम्र बढ़ती है तो हम भूल जाते हैं, है ना। अब भूल जाते हैं तो इसके बाद कहते हो हमरा नच नहीं छा, तो फिर उसको कहे हो बाबा हमरा नच नहीं छा, तो कौन छा। तो धीरे धीरे क्या होता है, याद रखने के लिए तंत्रिका तंत्र हो जाइए, तो धीरे धीरे हमारा स्मरण शक्ति क्या हो जाता है, घट जाता है। इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, बढ़िया से सब चीज पढ़िए और माने माथा उठा में किसी को नहीं मारिए, है कि नहीं। चलिए ये आप समझ गए। अब देखिए बुआ, अब जो कोशिका होता है तो आप मापते कैसे, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। वजन कथी मापते हैं, किलोग्राम में। दूध कैसे मापते हैं, लीटर में। लंबाई कैसे मापते हैं, मीटर में। अब वह मिली सेंटी 100, 1 मीटर में कै सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। वही तो देखिए, तो 1 सेंटीमीटर को आप, 1 सेंटीमीटर इतना छोटा होता है, उसको खूब कतरिए, कैंची लेकर के खूब मेही से काटिए। कितना बार काटिए, 10,000 बार काटिए। ये इतने टाके है, उसको कितना काटिए, 10,000। काट करके तो उसमें से एक भाग जो होगा ना, वो होगा 1 माइक्रोन। क्या होगा, 1 माइक्रोन। एक जो होगा से कितना होगा, 1 माइक्रोन। तो उसका भी आधा कीजिए, तो उतना छोटा है वो सेल होता है। तो सेल आपको दिखाई देगा नहीं। हम ये जो देख रहे हैं, जैसे देखे, ये जितना देख रहे हैं, हम अपने मम्मी पापा के पहली बार जब हम पेट में थे सभी लोग, तो ये आपको दिखाई भी पड़ रहा है, चौक इससे भी छोटा थे। इसी में से नाक, कान, आंख, मुंह, हड्डी गोर सब निकला, जो कोशिका से बने हुए ना हम लोग। तो जब मम्मी पापा, ये तो दिखाई भी दे रहा है ना खाली चौक आपको, इन कोशिका अरबों तो और भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये आपका इससे कुछ मोटाई है तब तो दिखाई पड़ रहा है। 1 सेंटीमीटर को काटिए कितना, 10,000 भाग में, उसका 1। तो हम जब मम्मी पापा के कोख में थे, उसी में से नाक बना, कांख बना, कैसा आपका आंख बनेगा, कैसा कलर होगा, कैसा नाक होगा, कैसा गोड़ बनेगा, पैर बनेगा, दिल बनेगा, हार्ट बनेगा, किडनी बनेगी, सारा चीज तय हो जाता है। समझे, कोशिका में सारा इंफॉर्मेशन रहता है। आप आगे क्या क्या होना है सब कोशिका में रहता है। जैसे मेमोरी में जो रहता है, आप टीवी में लगाते हैं तो फिल्म चलने लगता है, चाहे शादी का कैसे चलता है, उसी तरह से क्या होता है कि आपके कोशिका में पूरा इंफॉर्मेशन रहता है। बल्कि जो माँ होती है ना, माँ के अंदर में आगे पढ़ेंगे तो ये भी सूचना रहती है कि उसको आगे, माने जैसे बेटी क्या हो जाएगी उसकी, माँ को बेटी बेटी हो जाएगी, बेटी के बेटी क्या हो जाएगी उसकी नतनी। तो नतनी कैसा जन्म लेगा, उसका मुंह कैसा होगा, सब सूचना रहता है पहले। नतनी का भी संगत ये है कि पहले ही माने माँ को, इसलिए माने माँ का बहुत वैल्यू है। तो नतनी कौन होगा, कैसा होगा, किस तरह का मुंह होगा, सब पहले ही तय रहता है। समझ रहे हैं, सब सेल कोशिका से। तो देखिए, तो ये आकार हो गया इसका, दे दिए। तो हुक साहब हमारे 1665 में खोजे थे। अब आगे चलिए इधर। अब यहाँ पर बताए हैं विभिन्न आकृति वाले कोशिका होता है। कोशिका फिर क्या होता है, ईंटा सब एक ही जैसा होता है, नहीं होता है। एक ईंटा होता है टाइल वाला, देखते हैं पेट्रोल पंप पर लगा रहता है। एक ईंटा देखते हैं छत पर वाला, फूल वाला रहता है। एक ईंटा क्या रहता है, आपको दीवार जोड़ने का अलग रहता है। एक ईंटा रहता है, हाँ क्या, पातर भी, कोई हाँ कोई चाकर भी रहता है, मोटा भी रहता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में कोशिका भी सब क्या है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग ईंटा। सब ईंटा का काम एक ही नहीं कर सकते, तो अलग काम के लिए करते हैं। देखिए कुछ ईंटा ऐसा होगा, मैंने कुछ ईंटा मैंने समझे कोशिका। ये किसका होगा, पेशीय कोशिका है। पेशीय मैंने मांस, देखिए कोई मछली मांस खाते होंगे ना, नोचते हैं तो ये लंबा लंबा रहता है ना। पेशीय कोशिका है, क्या है, ये ऐच्छिक है कि जैसे देखिए ये ऐसे हाथ मोड़ा तो मुड़ गया, तो देखिए ऐसे मोड़ते हैं ना, तो इसमें का वो चीज रहता है तो दोनों खींचता है। कोई आदमी का जैसे कि मान लीजिए कि फिर ऐसे किया तो इधर वाला क्या हुआ, वो खींचा, फैसी पूरा। अब वह जब आदमी को ये काम करना बंद कर देगा तो ऐसे हो जाएगा, फिर इसी में वो काम करना तो ऐसे हो जाता है ना। कहीं ना कहीं का क्या, ईंटा में खराबी हो जाएगी तो आपका नुनिया लग जाएगा तो दीवार खराब हो जाएगा, दीवार गिर जाएगा तो छत गिरेगा ना आपका। इसी तरह से कहीं ना कहीं सेल में खराबी होती है। मैंने मृत्यु क्या है कि भाई ईंटा खराब होने लगता है तो आदमी क्या हो जाता है, मर जाता है ना। तो देखिए ये हो गया पेशीय। ये बसा, जैसे कि कोई आदमी का देखते हैं कि मुंह एकदम बहुत अच्छा रहेगा, एकदम फूलल रहेगा, दे रहेगा, मोटू पतलू की तरह रहेगा, मोटू रहेगा, तो क्या होता है वो आपको बसा कोशिका होता है। क्या होता है, बसा कोशिका। इसलिए कोई कहता है कि हमको कसरत करना क्यों जरूरी है, जब कसरत नहीं करते हैं ना तो ज्यादा जो वसा है पेट पर जमा होने लगता है, और फिर हम लोग क्या होता है, मोटे हो जाते हैं। मोटे में और बीमारी भी होती है। अब उसी में जब कपड़ा पहनते रहते हैं तब बटन लगाते हैं तो क्या होता है, मैंने उसमें से मैंने जब कोई पुरुष लोग पेट निकला रहता है पहने रहेंगे तो क्या होता है, मैंने ऐसा लगेगा कि मैंने बटन को तोड़ करके पेट जो है से बाहर
निकल जाए, ऐसा होता है ना। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, वसा को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि पेट जैसे ही आपका वसा ज्यादा निकलेगा तो रीढ़ की हड्डी पर आपको क्या पड़ता है, भीड़ पड़ता है, फिर आपको बैठने में भी तलमलाता भी आदमी है, और फिर और भी बीमारी होती है। तो हमको शरीर में क्या है, पढ़ते क्यों है, इसलिए नहीं परीक्षा पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं कि वो शरीर को भी क्या रखना है, बढ़िया से रखना है, कि डॉक्टर के पास हमको जाना ना पड़े। ये हो गया वसा कोश का, ये हो गया रक्त कोश का। रक्त जो है ना थाली जैसा होता है, कैसा होता है, थाली जैसा। इसी चीज की कमी जब हो जाती है तो क्या होता है, कमजोरी होती है। आजकल क्या होता है, डॉक्टर बोलते हैं बथुआ खाने के लिए। जब हम माँ के गर्भ में होते, कल भी चर्चा किए थे, तो माँ को तो अपना तो करना ही पड़ता है, अपना उसमें जो बच्चा पल रहा है उसको भी क्या चाहिए, आयरन चाहिए। उसके लिए क्या होता है, सरकार फोलिक एसिड आयरन की गोली देती है। अब बथुआ उथुआ का जो मैंने आप सब्जी खाते हैं उसको, हाँ साग सब्जी भी, हाँ केला है जो आपका कच्चा है, मैंने बथुआ है, पालक है, उसमें आयरन का क्या है, बढ़िया है, खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि धनिक आदमी कोई होता होगा तो ऊपर से कोई खाता होगा। धनिक आदमी ऐसा थोड़ी है कि मैंने ये आपको खाता है क्या हीरा, बिल्कुल नहीं खाता। एक बार एक ऋषि मुनि थे, तपस्या किए, उसके बाद उसको वरदान हुआ। एक राजा गया, राजा कहा कि कितना अच्छा होता कि हम जिसको छूते क्या हो जाता, सोना हो जाता। तब कहते सोना कितना सोना है, सोना जैसा मेरा मन तेरा मन। तो ऐसे ही सोचा खूब, तबंत में तपस्या किया, एकदम पूरा शिवरात्रि महाशिवरात्रि पर कस करके जाप किया, भगवान बस मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो, हे भगवान हम जिसको छुए वो क्या हो जाए, सोना हो जाए। अब क्या हुआ, दौड़ कर मोटरसाइकिल छूता था, साइकिल छूता था, गेट छूता था, सब सोना। कहा कि हम तब खूब धनिक हो गए, खूब जा करके पेड़ों छूने लगा बगल में, इतना सोना चांदी हो गया, अब हम तो सबसे धनिक हो गए। फिर इसके बाद आया, मैंने अलती पलती मार करके बैठ गया पढ़ने के लिए, मैंने खाने के लिए, ए भाग्यवान थोड़ा सा लाओ 56 व्यंजन लाया। अब भूख भी लगी थी, है ना, और हमको भी कहा था, उसी में का गिलास का पानी लाया है, न्योता दिया था हमको भी बोला है कि आइएगा मेरे घर पानी लेकर के, गिलास उलास लेकर, हाँ तो इसलिए नहीं मंगवाया तुमसे। तब इसके बाद क्या हुआ, हम भी उससे बगल में गए बैठे, तो हम तो खा लिए, हम दाल भात खा लिए। ऐसे बाद वो जैसे ही खाने पर हुए तो क्या हुआ, वो अब तरुआ खा रहा है तो सोना बन जा रहा है, दाल सन रहा है तो सोना बन रहा है, भात खा रहा है तो सोना बन रहा है, चाउमीन सोना बन रहा है, कुरकुरे सोना बन रहा है, पापड़ जो है सो सोना बन रहा है। पिता करके पापड़ सोना बना तो झापर मारना चाहा तो वो सोना बन गई, है ना। अंत में भगवान अब हम भूख से मर रहा है, तो भैया हम क्या, तो जाएगा तो वो तो सोना हो जाएगा ना, हाथ रखेगा मुंह में खिलाएगा, उसमें जो टच जाएगा वो सोना हो जाएगा ना, तो टचेगा ना, वरदान उसको मिल गया था शिव भगवान से, ऐसा तपस्या नहीं करना चाहिए। चलिए कहानी है सब, है ना, ऐसा नहीं कि हमको कुछ इस तरह से। तो देखिए बुआ, तो हम आपको क्या कह रहे थे, माने जो रक्त है वो आपको गोल गोल है, थाली है। तो बात चली थी बथुआ पर, क्या है ना, ये हम नहीं करेंगे। मैंने कहाँ से बात चली थी सोना की, कि ऐसा नहीं मत समझिए बहुत धनिक हो गया तो बहुत सुखी है, बहुत धनिक को बहुत प्रॉब्लम है ना। आपको जीने के लिए जो खाना चाहिए वो आपको गांव में चाहे खेत में सब बहुत इजी वे में मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है ना। और फिर तंत्रिका है, तंत्रिका क्या देख रहे हैं, अब यहाँ जो काटता है और यहाँ सूचना मिलती है, तो कैसे मिलती है सूचना, तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा। अब वही तंत्रिका तंत्र किसी का काम करना बंद होता है तो क्या हो जाता है, ऐसे उसे लकवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरालाइसिस, क्या बोलते हैं, हाँ पैरालाइसिस इस तरह से रहेगा, बेचारा का काम नहीं करेगा। अच्छा नर्व यदि काम कर देगा तो ऐसे रहेगा, फिल्म में देखिएगा जैसे रहेगा उसी तरह से रहेगा। तो ये हमारे अंदर में ईंटा की खराबी हो जाने से प्रॉब्लम हो जाता है। तो कितना तरह का हो गया माने आकृति, एक हो गया ये लंबा लंबा पेशी तक, गोल हो गया बसा वाला, ये रक्त थाली जैसा हो गया, ब्लड जो हम डोनेट करते हैं। फिर तंत्रिका तंत्र हो गया, इसका लंबा, सबसे लंबा तंत्रिका कौन है, लॉन्गेस्ट यही है, लार्जेस्ट में हो जाएगा आपका ऑस्टिच का, लेकिन लॉन्गेस्ट माने सबसे लंबा कौन हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र, अंग्रेजी में बोलते हैं नर्व सेल। चलिए अब इसके बाद ये क्या है बुआ, ये है प्याज की झिल्ली। प्याज को कभी आप लोग माने थोड़ा खोल उतार दीजिए, उसका जैकेट उतार करके तब उसको लीजिए, अब मम्मी को कहिए मम्मी थोड़ा भात लाओ, दाल लाओ, और दाल भात को सौन लीजिए प्याज से, थोड़ा अचार भी रख लीजिए, क्या अचारे से नहीं होता है, मिला मिला के खाते रहिए, है ना, बड़ा मजा आता है ना। सलाद की तरह उसको खाइए, नहीं तो अचार कभी क्या किया, अचार से दाल भात सौन लीजिए, उसमें से खट्टी मीठी खाइएगा, आहा पानी भी आ गया होगा आप लोग को। तो प्याज से क्या करते हैं लोग, ऐसे खाते हैं, प्याजो खा गए। तो प्याज में आप तोड़ते हैं तो ऊपर पनी टाइप पे निकलता है, हाँ तो वही कोशिका है, तो वही झिल्ली इस तरह से रहता है, देखते हैं
पात्र पनीर, उसको जब लैब में आप उस लैब में टेस्ट कीजिएगा ना तो ऐसा दिखाई देगा। फिर कहिएगा कि सर उतना तो नहीं दिखाई देता है, वो छोटा छोटा रहता है, क्योंकि आपको पहले ही बताया जब यहाँ पर अरबों खरबों यहाँ ईटा दिखाई पड़ रहा है, शरीर में कैसे दिखाई देगा, अंग दिखाई पड़ता है। तो देखिए ये आपको हो गया। देखिए बहुत चीज नहीं दिखाई पड़ता, वो चीज रहता है कि नहीं। मान लीजिए यहाँ पर टीवी लगा करके हम कोई चैनल देखेंगे तो चैनल आ जाता है कि नहीं, तो कहाँ से आ जाएगा उसमें, आखिर ऊपर से वायुमंडल से आता है ना। तो डिश में लगाते हैं छता, वहां से तो छता पर कोई देखने जाएगा नहीं, अब वही तार होकर के बाल भी जब आता है, सातरी वाला साथिया गोपी आता है, खुश रहो, तो क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो ये प्याज की झिल्ली हो गया। इसी तरह से गाल की कोशिका, ये आपको 8वां में भी है, मैंने आगे क्लास में, गाल की कोशिका क्या होता है ये। तो गाल की कोशिका किसमें हुआ बुआ, गाल की कोशिका इसमें होगा कि इसी में होगा, पेड़ पौधा में कि माने जंतु में होगा, जानवर में होगा। हाँ गाल की कोशिका जानवर में, गाल हम लोग का है। चलिए और ये क्या कहते हैं, प्याज की झिल्ली किसमें हो जाएगा, इसमें किसमें, किसमें, पेड़ पौधा में, किसमें, जंतु में, पेड़ पौधा। हाँ क्योंकि पेड़ पौधा है ना, पौधा है ना प्याज की झिल्ली। तो देखिए बुआ, तो ये प्याज की झिल्ली का जब उसको और जूम करेंगे फोटो, खूब जूम करके फोटो के बुआ के केहन मुंह है, केहन ठोर है, तनका और देखब केहन आंख है, आंख के कलर केहन है, तो खूब जूम करेंगे। तो जूम करेंगे तो इसको जूम करने पर ये ऐसा बन जाएगा, इसमें से इसको जूम करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो ये किसका हो गया, ये पादप कोशिका हो गया। पादप माने पौधा, और जंतु माने एनिमल सेल। क्या हो गया, एनिमल सेल। जैसे बताए बुआ, आपका जो टॉयलेट का रूम रहता है उसका जो टाइल ईंटा रहता है सो, और रेलिंग जो देते हैं सीढ़ी पर चढ़ने के लिए उसका ईंटा पातर रहता है, आप घर बनाने के लिए अलग रहता है, छत वाला फूलदार अलग रहता है, सब ईंटा अलग अलग रहता है ना। तो सब अलग अलग ईंटा रहता है, एक ही ईंटा का सब चीज बनेगा। देखिए आप सोच सकते हैं, जिस ईंटा का प्रयोग पैखाना को रोकने के लिए किया गया होगा वो अलग ईंटा होगा। ये इतना पावरफुल है कि पैखाना को रोक रखता है ना। और सुबह जैसे ही आप यहाँ स्विच ऑन होता है तो कहता है लेटिन जाओ, और लेटिन आप नहीं जाते हैं तो क्या होता है, वही लेटिन सड़ता है और फिर माथा दर्द होने लगता है। तो सब यहाँ का कोशिका अलग बना हुआ है। घाव कहाँ निकलता है, घाव ज्यादातर क्या होता है, गाल में निकलता है। क्यों, जहां मुलायम रहेगा वही निकलता है ना कोई चीज। चलिए तो देखिए ये क्या हो गया, ये कोशिका हो गया बुआ। ये चीज आपको ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा आप में, है ना, पेड़ पौधा में नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत छोटा का चीज है, पढ़ते तो अंदर में जाते हैं ना थोड़ा सा तक। तो देखिए अब इस दोनों में ये कोशिका हो गया ईंटा, किसका ईंटा, ये पेड़ पौधा का ईंटा हो गया। ये भी मान तोता सजन से कहना वाला ईंटा है ना। तो देखिए इसमें जो बड़का वाला पोर्शन है वो रिक्तिका कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, खाली स्थान को रिक्तिका कहते हैं। और दोनों को सब चीज को जो कंट्रोल करता है, जना यहाँ स्विच ऑन किया तो पूरा बोल जला ऑफ हुआ, फैन को ऑन किया तो केंद्रक क्या करता है, सब चीज का माने क्या है, हेड है, वो हेड मास्टर साहब है। पौधा में भी होगा, जंतु में भी होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसमें एक हरित लवक रहेगा। पौधा अपना भोजन स्वतः बना सकता है, क्यों, उसमें हरित लवक पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, है ना, क्लोरोफिल, पत्ती हरी होती है। और हम ये जानवर में होता है, हम लोग अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। अब कहिए कि सर गैस से तो बना लेते हैं, तो गैस से बनाते हैं तो भैया आप पेड़ पौधा वाला चीज लाते हैं ना। अपना खाना बनाना होता तो फिर ऐसा दिखते नहीं थी, पेड़ पौधा की तरह बनाते। तो पेड़ पौधा अपना खाना बना सकता है, हम लोग अपना खाना नहीं बना सकते, क्यों, उसमें हरित लवक होता है। फिर देखिए पौधा जो होता है उसको चारों बगल घेरे रहता है, पेड़ पौधा दोनों में झिल्ली रहता है, कोशिका झिल्ली क्या रहता है, कोशिका झिल्ली दोनों में रहेगा। किसमें रहेगा, हाँ जंतु कोशिका में भी रहेगा, पादप कोशिका में भी रहेगा। लेकिन पादप कोशिका के बाहर एगो आवरण रहता है, एक और झिल्ली रहता है, एक और वाल रहता है, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। तो देखिए अंतर क्या होगा, इसमें कोशिका भित्ति पाया जाएगा तो जंतु में हमको नहीं पाया जाएगा। इसमें आपको हरित लवक पाया जाएगा तो उसमें हरित लवक नहीं पाया जाएगा। इसका बिल्कुल रिक्तिका जो होगा बहुत बड़ा होगा, इसका छोटा होगा। इसका केंद्रक बीच में होगा, इसका कात में होगा। समझे। तो हमें लगता है कि कोशिका के विषय में आपको जितना इस चैप्टर तक नॉलेज होना चाहिए उतना जानकारी हो गई होगी, है कि ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।